राइट. आई कैन नॉट गो बैक टू जॉब अगेन. उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उसने मुझे लगा के रखा, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. राइट. इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है. बस मुझे एक पता है, एक चीज़ पता है मुझे, एक रेजिलियंस है, एक कि यार छोड़ना नहीं है बस मैंने. Assalamu alaikum, this is Muhammad Qasim, and in this particular podcast we are going to talk about the most asked question, that how I switched from 9 to 5 to freelance career. But before I start, I just want you to take your pen and paper and write down why you want to switch. क्या रीज़न है, क्या वजह है आपकी that why you want to make that switch. I just want you to write that reason on a piece of paper, because I know this is going to be a reminder for you every day, क्योंकि आपको रोज़ लगेगा कि यार मैं छोड़ दूँ और वापस जॉब करूँ. Have you written the reason? Now let's dive into it. So जब मैंने ये सोचा कि मैं freelance मूव कर जाऊँ, I was doing a 9 to 5 job. My reason was very simple and very powerful, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो मेरे अखराजात को सपोर्ट नहीं कर रही थी. राइट. आई रोट दैट रीज़न समवेयर, एंड फिर डेली मैं अपने आप को रिमाइंड करता था कि यार जॉब इज़ अ डेड एंड फॉर मी, आई कैन नॉट गो बैक टू द जॉब. लेकिन लेट्स जस्ट गो बैक अ लिटिल बिट एंड लेट्स टॉक कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने ये स्विच कैसे किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू, आई फिगर्ड आउट व्हाट इज़ माई रीज़न. सेकेंडली, आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई फ्रीलांस करियर अलॉन्ग द वे. सबसे पहले मैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनाना शुरू की. राइट. और उसमें मुझे अभी तक याद है कि मैंने $50 में 50 स्क्रीन्स डिज़ाइन करके दी थी. एक इंडियन क्लाइंट था, क्योंकि मुझे पहला रिव्यू चाहिए था, और उस वक्त मैं जॉब भी कर रहा था. और मेरी जॉब जो है वो मेरे फ्रीलांस करियर को नहीं अफेक्ट कर रही थी, और जो फ्रीलांस करियर है वो जॉब को अफेक्ट नहीं कर रहा था. मैंने बड़ा मज़ेदार किस्म का बैलेंस रखा हुआ था. एंड फिर मैंने 4-5 ऑर्डर्स ऑफ फाइवर पे कंप्लीट किए, क्योंकि लेवरेज क्रिएट करना चाहता था ना. ऐसे ही तो नहीं आप मतलब छोड़ देते और फिर आके आप देखते हैं कि यार फ्रीलांस करियर में मेरा कुछ बना कि नहीं बना, फिर वापस आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती वो जॉब मार्केट में अगेन, क्योंकि इतनी जल्दी, क्योंकि आपने छोड़ा होता है पहले. सो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई फ्रीलांस प्रोफाइल्स एंड नॉट प्रोफाइल्स. उस वक्त सिर्फ फाइवर पे ही काम करता था, और फाइवर पे जब मेरे तकरीबन 15-20 ऑर्डर्स हो गए और मैं तकरीबन $300 से $400 अर्न करने लग गया, तो उस वक्त फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और फुल टाइम फ्रीलांस ही करना चाहिए. राइट. दैट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क, नो. सो आई रिजाइंड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम ऑन माई फाइवर प्रोफाइल. अच्छा, अब मैं आराम से घर बैठा था और सुबह से शाम तक बस फाइवर ऑर्डर्स हो रहे हैं और न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं. उन दिनों बायर्स रिक्वेस्ट्स जो आती थी उनमें से ऑर्डर्स भी मिल जाते थे. अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया एंड स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं, प्रमोटेड गिग्स आ गई हैं. सो मुझे काफ़ी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, और मैंने तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर 100 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, और मैं एक अच्छे अर्निंग लेवल पे पहुंच गया. लाइक मोर देन $1000 में अर्न करने लग गया. और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और बहुत सारे रैशनल इरेशनल थॉट्स मेरे साथ काम कर रहे थे कि यार मैंने अब जॉब छोड़ी है तो अब मैंने कुछ अच्छा करना ही करना है. और मैंने आई डिडंट क्विट देन, एंड आई केप्ट वर्किंग वेरी हार्ड. एंड इतना हार्ड वर्क किया मैंने दैट आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड टू नोटिस दैट यार I'm having like physical issues, like stomach swell हो जाना, back pain and things like that. So I started to invest on the things जो matter करती हैं, like a good chair, good आपकी जो equipment होते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, Macs and things like that, so that your eye strain gets a little bit limited, और ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो आपके काम में. तो मैंने अपने equipment पे invest करना शुरू किया, मतलब मैंने अपने business पे invest करना शुरू किया, because I was the only business, right? Solopreneur ऐसे ही होता है. सो आई दिस वाज द सेकंड पॉइंट. अगर आप पॉइंट्स में इसको लिखना चाहें, सेकंड पॉइंट ये था कि आई री इन्वेस्टेड द मनी आई वाज अर्निंग फ्रॉम द फ्रीलांस करियर ऑन माई सेल्फ. आई वाज रीडिंग अ लॉट एंड आई वाज लर्निंग अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट माई क्राफ्ट. क्योंकि जो नेक्स्ट चैलेंज है ना वो बस बताना था मैंने इस पॉडकास्ट में. इट टुक मी 2 weeks टू रियलाइज कि यार मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए. दिस इज़ वाई दिस पॉडकास्ट इज़ अ लिटिल लेट. सो from this point music थोड़ा चेंज हो जाएगा, डिप्रेसिंग हो जाएगा, because the next thing that I'm going to share is very depressing. I started to feel a thing called postpartum depression. अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या चीज़. postpartum depression जस्ट प्रेगनेंसी के बाद नहीं होता औरतों को. ये जब आप किसी अच्छी फुलफिलिंग
या नॉट फुलफिलिंग, मतलब किसी सोशल सर्कल से आप एकदम से आकर आइसोलेशन में आ जाते हैं ना, उसके बाद भी होता है, ठीक है। और इससे आपको लगता ही है कि योर लाइफ इज़ नॉट गुड, आपको डेड एंड नज़र आता है कि मैं आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट, एंड जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन वाई एम आई नॉट हैप्पी। और जिन लोगों ने शिफ्ट किया है फ्रॉम 9 to 5 टू फ्रीलांस, you guys know what I'm talking about, right? And I started to feel that anxiety and postpartum depression. I felt like quitting every day and go back to the job. लेकिन जो रीज़न जो मैंने लिखी हुई थी कि जॉब एक डेड एंड है, राइट, आई कैन नॉट गो बैक टू जॉब अगेन, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उसने मुझे लगा के रखा, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, राइट, इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बस मुझे एक पता है, एक चीज़ पता है मुझे, एक रेजिलियंस है, एक कि यार छोड़ना नहीं है बस मैंने, राइट, आई डिडंट लीव। आफ्टर सम टाइम मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में क्वेश्चंस पोस्ट करना शुरू कर दिए और मुझे पता चलना शुरू हो गया कि यार आई एम नॉट अलोन, पीपल आर ऑल्सो फीलिंग दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड आई शुड टॉक अबाउट दिस थिंग एंड दिस इज़ नॉट वियर्ड। मुझे तब यकीन मानो कि ये भी नहीं पता था कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है जिसके अंदर से मैं गुजर रहा हूँ, because I had a life before and now I have no life. I just have a computer and a table and a chair and a good internet connection, बस यही मेरी ज़िंदगी है, right? And उसमें फिर आप डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें फील आउट करते हैं। एंड फिर मैंने एक बुक डिस्कवर की जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अगर आप फ्रीलांसर हैं और अगर आप इसमें ग्रो करना चाहते हैं और मेंटल चैलेंजेस को भी ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू रीड द बुक कॉल्ड द 4-Hour Work Week, राइट, इट्स एन अमेजिंग बुक एंड ऐसा लगता है जैसे ये हमारे लिए लिखी गई है, फ्रीलांसर्स के लिए लिखी गई है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली फॉर दोज पीपल हु एस्केप फ्रॉम 9 to 5। सो मुझे पता चला कि दिस इज़ पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम में ये होता है कि जब आप बहुत सारी अनवांटेड या टॉक्सिक चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती हैं, जो आप जॉब के दौरान बियर कर रहे होते हो, राइट, आपके माइंड को ऑक्यूपाई करके रखती हैं, राइट, जिसमें थोड़ा सा थ्रिल भी होता है, थोड़ा सा चिल भी होता है और थोड़ा सा डिप्रेशन और एंग्जाइटी वगैरह भी होता है। सो जब आप ये सब कुछ छोड़ के आके फ्रीलांसिंग करते हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, पैसा भी कमाने लग जाते हैं, लेकिन वो जो वाइड होता है ना, एकदम से ख़त्म हो जाना सारा कुछ, वो जो वाइड क्रिएट होता है, वो वाइड फिर वहाँ पे उस वाइड की जगह आ जाते हैं डाउट्स, सेल्फ डाउट, imposter syndrome, you are good for nothing, imposter syndrome is biggest dilemma of freelancers, right? They feel like imposters, like उनको लगता है कि they are good for nothing और वो नहीं कर पाएंगे। सोशल स्किल्स आपकी खत्म होना शुरू हो जाती हैं जब आप यू वर्क वेरी हार्ड। अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं तो ये सच्चाइयाँ सुन लो भाई, अगर आप जॉब छोड़ के आना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये को बताएगा आपको। एंड यस, आई फेल्ट इट एंड वो जो डाउट्स थे, सेल्फ डाउट्स, जिन्होंने आके घर बना लिए थे, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता करके निकाला, राइट। ये मैंने 2 साल पहले पॉडकास्ट शुरू करनी थी भाई लोग, राइट, बट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट इम्पॉसिबल, यार आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट व्हेन आई ट्राई टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दीज डीमंस एंड फिर इनका गला दबाना शुरू कर दिया मैंने, एंड नाउ आई एम हियर शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू। सो पोस्टमार्टम भाग गया, नाउ सोशल लाइफ भी फिर से बनना शुरू हो गई है, पीपल नो मी नाउ, राइट, एंड आई चूज द पीपल आई वांट टू टॉक टू, एंड आई डोंट अलाउ एनी टॉक्सिक और बैड पर्सन इन माई लाइफ, राइट। आई थिंक कि ये जो वाइड क्रिएट हुआ था ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जिसको मैंने खुद से एक एंग्जाइटी बना दी थी, राइट। सो एंड बहुत सारे लोग आप बनाओगे भी, सो आई थिंक कि ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगी। अच्छा, आफ्टर पोस्टपार्टम डिप्रेशन मोस्टली लोगों को ना, जब वो जॉब से फ्रीलांस करियर में आएंगे तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत होगी। मुझे भी हुई। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ये होती है कि जैसे जब मैं एग्जांपल दूंगा कि आप पे चेक टू पे चेक चल रहे होते हैं, राइट। सो आपकी लाइफ और आपसे एक्सपेक्ट करने वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो उस पे चेक टू पे चेक पे होती है, राइट, एक्सपेक्टेशन। सो जब आप फ्रीलांस में आते हैं तो वो पे चेक टू पे चेक खत्म हो जाता है, मुसलसल जो एक स्ट्रीम होती है, सैलरी स्ट्रीम, वो खत्म हो जाती है। अब आपको नहीं पता कि आपने इस महीने में कितना करना है। और मज़े की बात बताओ, नॉर्मली आप सैलरी से ज़्यादा ही कर रहे होते हैं, राइट, एंड लेकिन वो जब चीज़ एक आ रही है तो आ रही है भाई,
इनसिक्योरिटी. सो इनसिक्योरिटी आएगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है. एंड यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन योर क्राफ्ट, एंड इंशाल्लाह यू विल ग्रो इन इट. जब मैंने स्विच किया ना, तो आई हैड अ बफर ऑफ 6 months. ठीक है, कि मेरे 6 months आराम से गुजर जाएंगे अगर मैंने एक आना भी ना कमाया फ्रीलांसिंग से. ठीक है, तो वो बफर मैंने रखा था. ठीक है, आप भी बफर रखो, वो सेविंग्स रखो, और फिर खुल के खेलो. क्योंकि अगर आप बफर नहीं रखोगे ना, तो आप अपने आप को अंडरसेल करोगे. ठीक है, और फिर वो जॉब की तरह ही फंसते चले जाओगे. बफर बहुत ज़रूरी है. बफर रखो और खुल के खेलो. फिर फ्रीलांसिंग में फिर मज़ा आएगा, फिर वैल्यू का भी मज़ा आएगा कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ. वाओ, दैट्स ग्रेट. सो या, बफर ज़रूर रखो. सो लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टच हियर, राइट, दैट यू आर नाउ योर ओन बॉस. ठीक है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो लोग आपके ऊपर होते हैं जो आपको लीड कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं. यहाँ पे अपने आप को डिसिप्लिन और रूटीन्स में अब आपने खुद रखना है. बहुत ज़रूरी काम है. ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप बार बार लूज कर जाया करेंगे ये चीज़ें. और जब लूज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड योर फ्रीलांस करियर. फ्रीलांसिंग में एक ही चीज़ मुझे अभी तक समझ आई है. ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क. द मोमेंट यू लीव इट, योर फ्रीलांस करियर गोज डाउन. राइट, इसके बाद फिर मैंने डेलीगेशन वगैरह चीज़ पर बात की है, वो मेरी आप पिछली पॉडकास्ट में ढूंढ लें. एंड यू कैन ग्रो टू अ कंपनी देन. So these were some of the thoughts that I wanted to share, and I also wanted to share the kind of depression and anxiety I went through, and it kept me imposter for 2 weeks to even share this particular thing, the pain, to you guys. I hope this was helpful, guys. I'll see you in the next podcast.